प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों नमस्कार। भक्तजनों, आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाऊंगा जिसमें आप एक ऐसे स्थान के बारे में जानेंगे जहां एक दो नहीं बल्कि एक साथ 147 मंदिर और 147 ही तालाब स्थित है, जो अपने आप में पूरी दुनिया में अद्भुत संयोग माना जाता है। भक्तजनों, कहा जाता है कि इस स्थान के दर्शन करने वाले श्रद्धालु कभी भी खाली हाथ यहाँ से नहीं लौटते, उनकी सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो भक्तजनों, आइए जानते हैं आखिर इस रहस्यमय मंदिर सिद्ध स्थान कहाँ पर स्थापित है और उसकी कथा और महिमा। प्रिय भक्तजनों, भारत देश धर्म, विश्वास, भगवान, पूजा पाठ का देश माना जाता है। भारत जितना धार्मिक देश है उतने ही ज़्यादा यहाँ धार्मिक स्थल भी है। प्राचीन काल में मंदिर सामाजिक केंद्र के पूर्ण स्थल माने जाते थे। मंदिर ही एक ऐसी जगह होती थी जहाँ नृत्य, संगीत और युद्ध की कलाओं को सम्मानित किया जाता था। देश में आज भी ऐसे कई मंदिर मौजूद है जो अतीत के कारीगरों की बेहतरीन शिल्पकला की याद दिलाते हैं। भक्तजनों, आज भी देश में कुछ ऐसे सिद्ध चमत्कारी मंदिर है जिनके रहस्य को जानकर उनके प्रति व्यक्ति के मन में श्रद्धा जागृत सहज ही होने लगती है। प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों, ऐसा ही एक मंदिर दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिला के बासूर को बिखरी हुई विरासतों का नगर भी कहा जाता है। एक दौर में 147 तालाब और इतने ही मंदिरों वाला बासूर आज बस्तर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक गिना जाता है। प्रिय भक्तजनों, कोई इस नगरी को दैत्य वानासुर की नगरी कहता है तो कोई अतीत का बाल सूर्य नगर भी कहता है। यदि इस नगर के आसपास केवल देवी प्रतिमाओं की ही बात की जाए तो बासूर के देरवली मंदिर में अष्टभुजी दुर्गा, लक्ष्मी, भैरवी, वाराही आदि, इसके अलावा दंतेवाड़ा में महिषासुर मर्दनी की अनेक प्रतिमाएं, भैरवगढ़ में चतुर्भुजी पार्वती जी की भव्य प्रतिमा, समलूर में गौरी जी की प्रतिमा तथा स्थान स्थान पर सप्त मातृकाओं की दिव्य प्रतिमाएं आदि विराजमान हैं, जो यह बताती है कि बस्तर भी नागों के शासन समय में देवी पूजा का एक महत्वपूर्ण स्थल रहा है। भक्तजनों, नलों नागों के पश्चात बहुत कम प्रतिमाएं अथवा मंदिर काकतीय चालुक्य शासकों द्वारा निर्मित किए गए। अतः देवी स्थान के रूप में मां दंतेश्वरी के अतिरिक्त मावली माता के अनेक मंदिर तो महत्व के है ही, उनके कालखंड की अनेक अन्य भूली बिसरी पुरातत्व संपदाएं भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इनमें से एक है पेदम्मा गुड़ी मंदिर, जो अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है। बासूर पहुंचकर युगल गणेश प्रतिमा, 16 खंबा मंदिर, चंद्र आदित्य मंदिर आदि तक आसानी से यहाँ पहुंचा भी जा सकता है। चूँकि ये मंदिर तथा प्रतिमाएं पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र भी मानी जाती है। भक्तजनों, अन्नमदेव ने नाग शासकों का वर्ष 1324 में जब निर्णायक रूप से पतन कर दिया था, तब बारसूरी नगरी का वैभव भी धीरे धीरे अतीत की धूल में समा गया। अन्नमदेव के दौर की निशानी ही माना जाता है यहाँ का पेदम्मा गुड़ी मंदिर। इस मंदिर को लेकर दो मान्यताएं हैं। पहली यह कि इस मंदिर का अंशतः निर्माण बस्तर में चालुक्य वंश के संस्थापक अन्नमदेव ने करवाया था, जहाँ उन्होंने अपनी कुल देवी की प्रथमतः स्थापना की थी और बाद में उन्हें दंतेवाड़ा यहाँ से ले गए थे। बरसूर की प्राचीन दंतेश्वरी गुड़ी को नागों के समय में पेदम्मा गुड़ी कहते थे। तेलुगु में बड़ी माँ को पेदम्मा कहा जाता है और यह माता बहुत ही पूजनीय और सिद्ध मानी जाती है। भक्तजनों, प्रमुख बात यह है कि प्राचीन मंदिर की भव्य बनावट को देखने वाले मंत्रमुग्ध कर देती है। यही कारण है कि आज भी पेदम्मा गुड़ी में वार्षिक यात्रा के अवसर पर यहाँ बलि दी जाती है। जनमान्यता के अनुसार पेदम्मा गुड़ी
मंदिर में निसंतान दंपत्ति अपने संतान की कामना लेकर यहाँ आते हैं। और ऐसी मान्यता है कि पेदम्मा गुड़ी मंदिर में जो भी निसंतान माताएं यहाँ पर आती है, माता से प्रार्थना करती है, पूजा अर्चना करती है, तो निश्चित ही साल भर के भीतर ही उनकी गोद हरी भरी हो जाती है, यानी कि उनके घर संतान की उत्पत्ति होती है। भक्तजनों, यहाँ की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ एक साथ विभिन्न देवी देवताओं के 147 छोटे बड़े भव्य मंदिर और उनके आसपास में इतने ही तालाब भी बने हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ के दर्शन मात्र से आने वाले श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। भक्तजनों, यहाँ की ऐसी मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु इन मंदिर के दर्शन से पूर्व यहाँ के तालाबों में डुबकी लगा लेता है, उनके सारे रोग पाप ताप दूर हो जाते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी होने लगती है। तालाब के जल का आचमन करने से गंभीर बीमारियां भी ठीक हो जाती है, ऐसी यहाँ आने वाले लोगों की मान्यता है। भक्तजनों, तालाब में जो भी जिस भाव या कामना से डुबकी लगाने के बाद मंदिर में दर्शन करने जाता है, उनके जीवन में धन वैभव सुख समृद्धि आने लगती है। भक्तजनों, उक्त मंदिर के बारे में कहीं कहीं यह भी लेख मिलता है कि उक्त 147 मंदिर में जो कोई भी श्रद्धालु विधिवत एक एक करके सभी 147 मंदिरों में स्थापित देवी देवताओं की पूजा अर्चना करता है और जो भी कामना करता है, उसके बाद में सभी 147 मंदिरों की एवं सभी 147 तालाबों की जो भी परिक्रमा कर लेता है, उसके जन्म जन्मांतरों के पाप ताप सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। ऐसा करने वाले के जीवन में किसी भी चीज का अभाव नहीं रहता। वे जिसकी कामना करते हैं, कहते हैं, वह पूरी होकर ही रहती है। तो मित्रों, ऐसा है 147 मंदिर और 147 तालाब वाले बासुर की कथा। तो प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों, उपरोक्त अद्भुत जानकारी आपको कैसी लगी, हमें वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी दुर्लभ जानकारी वाले वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर श्री भगवान की विशेष कृपा के अधिकारी बने, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।